स्वागत है आपका मेरे जीएस की रिवीजन सीरीज में। ऑलरेडी डेली बेसिस पे पॉलिटिकल लेक्चर शाम को 7 बजे अपलोड होते जा रहे हैं। साथ ही साथ में हमने एंशिएंट हिस्ट्री को भी स्टार्ट किया है, जिसके लेक्चर शाम को 5 बजे अपलोड होता है। डेली बेसिस पे अभी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज को कवर कर रहे हैं। ये आज का लास्ट लेक्चर होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड। बाद में अदर टॉपिक्स को कवर करेंगे। पॉलिटी और एंशियंट हिस्ट्री अभी चल रहा है। बाद में टाइम बीइंग हम और भी सब्जेक्ट्स और हिस्ट्री के अदर पार्ट्स को कवर अप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। एंशियंट हिस्ट्री के इंडस वैली सिविलाइजेशन का लास्ट रहेगा आज का ये। तो स्टार्टिंग विद फर्स्ट एमसीक्यू। रोपर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है, वो किस नदी के किनारे पे है? ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो रोपर प्रेजेंट है सतलुज रिवर के किनारे पे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन काफी टाइम पूछे जाते हैं कि कौन सी साइट किस रिवर के बैंक पे थी। मैच द फॉलोइंग में भी दे सकता है कि हड़प्पन साइट कहाँ पे थी, मोहनजोदारो किसके बैंक पे थी, रोपर किसके बैंक पे थी, कालीबंजन किसके बैंक पे थी। तो मैच द फॉलोइंग में मतलब आपको सिंगल लाइनर पता होना चाहिए कि कौन सी वाली साइट किस रिवर के बैंक पे थी। मैच द फॉलोइंग में भी आप उसके बेसिस पे एमसीक्यू का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो रोपर जो साइट है वो सतलुज रिवर के बैंक पे है। और सरस्वती के रिवर के बैंक पे कौन सी है बताइए, कमेंट में बताइए। ठीक है, घग्गर रिवर के बैंक पे कौन सी है, इंडस रिवर के बैंक पे कौन सी साइट्स हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है ये सारा। तो नेक्स्ट आ जाते हैं। एट विच इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट वर द वेल्स फाउंड इनसाइड हाउस? मतलब घर के अंदर वेल पाए जाते थे, जिससे इंडिकेट होता था अर्बन प्लानिंग एंड प्राइवेट वाटर सप्लाई सिस्टम। मतलब प्राइवेट वाटर सप्लाई सिस्टम पता चलता है, घर के अंदर वेल्स पाए जाते थे। तो ऐसा मिले हैं मोहनजोदारो की साइट्स में। ठीक है, जो कि सिंध पाकिस्तान में भी प्रेजेंट है। द पॉ मार्क ऑफ डॉग चेजिंग ए कैट। जो पैर के निशान होते हैं ना डॉग के चेजिंग कैट को चेज करते हुए, ऐसे डिस्कवर हुए हैं। ये किस साइट पे डिस्कवर हुए हैं? ये हुए हैं चनुआदारो पे। ठीक है, चनुआदारो सिविलाइजेशन साइट पे, ये आईबीसी की साइट पे डिस्कवर हुए हैं डॉग चेजिंग ए कैट, उनके पैर के मार्क। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको बताया था चनुआदारो में कोई भी सिटाडेल नहीं है, और दूसरा इसको फैक्ट्रीज वगैरह या क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन के लिए फेमस थी। ठीक है, पीपल ऑफ सेंधवा, इंडस वैली को ही सेंधवा बोलते हैं। सिविलाइजेशन प्राइमरली किसकी वर्शिप करते थे? मतलब इनका मेन वर्शिप किस चीज को लेकर था? तो वही जो जो जिसके सील्स मिले, पशुपति प्रोटोसेवा सील्स मिला है, मदर गॉडेस के मिले, तो इन्हीं की वर्शिप करते होंगे। इंडिकेशन लगता है वहां से। तो सेंधवाज, क्योंकि इनकी जो आ, उसको तो डेसिफर कर नहीं पाए हम। ठीक है, जो राइटिंग्स हैं, तो जो एग्जाम्पल्स मिलते हैं ना एग्जीक्यूशन खुदाई के बाद, जो जो निकल के आ रहा है उससे उससे आइडिया लगाते हैं कि ये इन लोगों की पूजा करते हैं, पशुपति प्रोटोस्टेवा मदर गॉडेस। ठीक है, तो सेंधवाज इनकी वर्शिप करते हुए आइडिया लगाया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं। देखो एक्सप्लेनेशन में मैं दिया हुआ हूँ, इसमें पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, डाउनलोड करके खुद से प्रैक्टिस करना। और साथ साथ एक्सप्लेनेशन में और भी चीजें जो दी हुई हैं उनसे अपने एमसीक्यू बनाने की कोशिश करना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि किस टाइप का स्टोन यूज किया गया है सील्स बनाने में इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सील्स मिल रही हैं मेजरली किस टाइप के स्टोन को यूज करके बनाई गई हैं? तो वो है स्टीएटाइट। ठीक है, ये वर्ड स्टीएटाइट मिल जाए आपको लिखा हुआ, या सॉफ्ट स्टोन मिल जाए, सोप स्टोन। ठीक है, ये सॉफ्ट स्टोन, ये तीनों वर्ड मतलब सॉफ्ट रहता था स्टीएटाइट। उस पे इजीली कार्विंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं कुछ भी। ठीक है, कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। फिर बाद में उसको भट्टी में डाल के हीट कर देते थे, फिर वो हार्ड हो जाता था। ठीक है, तो जो स्टोन किस कौन सा यूज किया? स्टीएटाइट, जिसको सोप स्टोन और सॉफ्ट स्टोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं एक और क्वेश्चन पे। मोहनजोदारो जो एक इंपॉर्टेंट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ये किस इंडिया के मतलब अभी प्रेजेंट डे में कहाँ पे लोकेटेड है? ठीक है, इंडिया के अंदर पाकिस्तान के अंदर कौन सी जगह पे लोकेटेड है? तो ये प्रेजेंट लोकेटेड है सिंध पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, बलूचिस्तान और सिंध में काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है। अगर आप इसको रिवाइज करके नहीं जाएंगे तो आंसर को गलत होने के चांसेस है। तो ये सिंध के अंदर है। ठीक है, सिंध पाकिस्तान। और जिसको मोहनजोदारो को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, माउंट ऑफ डेड भी बोलते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में। फेमस ग्रेट बाथ यहाँ पे मिला है, ग्रीनरी यहाँ पे मिली, असेंबली हॉल यहाँ पे मिला, आरडी बनर्जी ने डिस्कवर किया है इनको 1922 में।
विच इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन एज गार्डन ऑफ सिंध, मतलब सिंध का गार्डन बोला जाता है इस साइट को, ठीक है। गार्डन ऑफ सिंध किसको बोला जाता है? मोहनजोदारो को ही बोला जाता है। क्यों बोला जाता है गार्डन ऑफ सिंध? क्योंकि एक डेजर्ट रीजन में प्लांट लेआउट किया है, ग्रीनरी बनाई है, वाटर सिस्टम बनाया है, तो उस बेसिस पे इसको बोला जाता है एक तरीके से गार्डन ऑफ सिंध, ठीक है। कैसे प्लानिंग की है एक एरिड एरिड रीजन के अंदर, तो इसलिए इसको गार्डन ऑफ सिंध बोला जाता है। हाउसेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर मेनली बिल्ट यूजिंग मटेरियल, मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के घर थे जो बनाए गए थे, मेनली किस तरीके का मटेरियल यूज किया गया था उसमें? तो उसमें ये ब्रिक्स यूज की गई थी। अब ब्रिक्स किस तरीके की? सन ड्राई, धूप में सुखाई हुई, बर्न की गई, या स्टोन वाले ब्लॉक, या वुड बेम्बू? मेनली बर्न ब्रिक, जल मतलब भट्टी में गर्म की हुई ब्रिक्स तो यूज किया जाता है, जो हार्ड हो जाती थी बाद में, तो बर्न ब्रिक यूज की गई, ठीक है। तो ए और बी में कंफ्यूज मत होना। स्टोन वगैरह तो कहीं कहीं पे ही है, ठीक है। मेनली बर्न्ट ब्रिक से ही मटेरियल से बनाया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। और जो एस्पेक्ट रेशियो पे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जो ब्रिक्स बनाई जाती थी उनका साइज क्या रहता है? 1:2:4 रहता था। अब ईंट को देख के आप आइडिया लगा सकते हो, वन क्या है? हाइट होगी, छोटा है सबसे। विड्थ थोड़ा बड़ी होती है तो टू है, और लेंथ सबसे ज्यादा होती है तो फोर है, तो 1:2:4, ठीक है। एक आइडिया उससे लगा सकते हैं, एक 1:2 का 4 उससे याद रख लीजिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग करती है किस हिस्टोरिकल एज से? ठीक है। इन चारों एज में से इंडस वैली सिविलाइजेशन को किस एज से बिलोंग माना जाता है? वो माना जाता है अपना ब्रॉन्ज एज से, ठीक है। ब्रॉन्ज लार्जेस्ट बिल्डिंग डिस्कवर्ड एट मोहनजोदारो, इनमें से चार में से देखो, ग्रेट बाथ भी वहां पे मिला है, ग्रेनरी भी वहां पे मिली है, असेंबली हॉल भी है वहां पे, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वहां पे लार्जेस्ट बिल्डिंग डिस्कवर, जिसको लार्जेस्ट बोलते हैं, जिसका साइज सबसे बड़ा है, वो है ग्रेनरी। ग्रेनरी मतलब जहां पर ग्रेन को स्टोर किया जा रहा है, ठीक है। उसका कुछ एस्पेक्ट रेशियो दिया हुआ है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना याद रखते हैं कि ग्रेनरी थी ना, वो लार्जेस्ट बिल्डिंग थी वहां की, जो उसको खोद के निकाला गया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ एंशियंट सरस्वती रिवर, मतलब इन सारी साइट्स में से जो पुरानी सरस पहले बोलते थे सरस्वती रिवर, अभी उसको घग्गर हाकरा रिवर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ड्राई रिवर सिस्टम, तो वो मेनली इनमें से कौन सी साइट उसकी बैंक पे मिलती है? ठीक है, लेफ्ट बैंक पे मिलती है, कालीबंजन राजस्थान के अंदर, हनुमानगढ़, और बनावली हरियाणा के अंदर, ठीक है। ये दोनों साइट्स कहाँ पे मिलती हैं? इन ये सरस्वती रिवर के बैंक पे। घाघरा और गग्गर और हाकरा से भी याद रख सकते हैं, और अपना सरस्वती से भी याद रखते हैं, ठीक है। कालीबंजन में और क्या क्या मिलता है? प्लोड फील्ड मिलते हैं, फायर अल्टर्स मिलते हैं। क्वेश्चन कहीं आए प्लोड फील्ड के एग्जाम्पल कहाँ पे है? कालीबंजन। फायर अल्टर कहाँ पे? कालीबंजन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट मार्क्स द नॉर्थर्न मोस्ट एक्सपेंशन ऑफ इंडस, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का नॉर्थर्न मोस्ट टेरिटरी किसको बोला जाता है, जहां पे इसके एविडेंसेस मिल रहे हैं? वो है मांडा, कश्मीर के अंदर, ठीक है। सिंपल। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज बेस्ट नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर, मतलब इनमें से कौन सा फीचर के लिए बेस्ट जोनी जाती है? देखो ये अर्बन प्लानिंग स्ट्रक्चर था, और ड्रेनेज सिस्टम वगैरह सब बढ़िया थे, तो उसी के लिए जाना जाता है, एडवांस अर्बन प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम। कहीं क्वेश्चन पूछ रहे ना कैसा था, ये अर्बन थे, रूरल थे, नोमेडिक थे, तो अर्बन आंसर आपको हमेशा अर्बन लगाना है, ठीक है। ये सील डेपिकेट कर रही है प्लांट इमर्ज हो रहा है वोमेन के वोम से, ठीक है। औरत के गर्भाशय से प्लांट निकल रहा है, जो सिंबलाइज कर रहा है फर्टिलिटी और रीजनरेशन को। हैज बीन फाउंडेड इन विच इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के किस साइट पे मिला है, ठीक है। तो ये मिला है हड़प्पा साइट पे, ये हड़प्पा की साइट पे मिला है, प्लांट इमर्ज हो रहा है औरत के वूम से, ठीक है। जो रिप्रेजेंट कर रहा है मदर गॉडेस वाला, जो मतलब आइडिया ऑफ रीमर्जिंग, रिक्रिएशन ऑफ लाइफ, ठीक है। फर्टिलिटी और रिन्यूअल ऑफ लाइफ को मेंशन कर रहा है वहां पे। नेक्स्ट आ जाते हैं 10 इंस्क्रिप्शंस कंटेनिंग लार्ज साइज सिंबल, मतलब सिंबल्स यूज करते थे इनकी जो लैंग्वेज थी उसमें, ठीक है। तो 10 इंस्क्रिप्शन मिले हैं हड़प्पन साइट के, किस साइट पे मिले हैं? ये मिले धोलावीरा पे, जो बोर्ड वाला था ना, एक बोर्ड बड़ा मिलता है एंट्री पे, वो वाला क्वेश्चन, धोलावीरा वाली साइट पे, ठीक है। 10 इंस्क्रिप्शन मिले हैं, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है ये। फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसको बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी बोला जाता है अपने ये अलेक्जेंडर कनिंगम, तो क्योंकि आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की जो फाउंडिंग फादर है यही है, 1861 में ये खोला था इन्होंने, ठीक है। मतलब
फर्स्ट वो थे इसके डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट, एज विच साइट वाज डॉग, एक डॉग दबा हुआ मिला है ह्यूमन के साथ, मतलब ह्यूमन के साथ, ह्यूमन को भी दबाया दफनाया गया है, साथ साथ में कुत्ता भी साथ में दफनाया गया है, ठीक है। अर्ली एविडेंस एविडेंस ऑफ मैन एंड एनिमल रिलेशनशिप, ये किस साइट में मिला है? ये मिला है बुरजाहम, ये कश्मीर के अंदर साइट पड़ती है, ठीक है। तो ये न्यूलिथिक पीरियड से बिलोंग करती है, मतलब मैच्योर हड़प्पन से भी पहले का टाइम पीरियड से, ठीक है। पर एविडेंसेस पूछे थे सबसे पहले कहाँ मिलते हैं? बुरजाहम के अंदर मिलते हैं, ठीक है। बाद में रोपर साइट में भी ऐसे एविडेंसेस बाद में मिले हैं, ठीक है। पर अर्ली एविडेंस पूछे तो बुरजाहम न्यूलिथिक। रिकॉर्ड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज मेनली बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो एविडेंसेस मिलते हैं जहां पे उन्हीं से रिकॉर्ड बना है, तो मेनली किस चीज पे एविडेंसेस है? सील्स मिली हैं, सील्स पे ही तो था सब कुछ, जेएट्स की सील थी, ठीक है, सोप स्टोन वाली, तो वही उन्हीं से एविडेंसेस की तरह कंसिडर किया जा रहा है, तो मेनली किससे बनी हुई है? सील से रिकॉर्ड बन रहे हैं इनके, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, सील्स के अलावा किस चीज से रिकॉर्ड मिल रहे हैं? अब देखो, पॉटरीज वगैरह थी, टूल्स वगैरह थे, ऑर्नामेंट वगैरह थे, टाउन रिमेन्स वगैरह थे, यही सब की तो बात की थी, जितना भी तुम पढ़ोगे आईवीसी से रिलेटेड ये सब घूमते रहेंगे, हाइम टेल्स वगैरह, ये सब वैदिक वैदिक का बात है, ठीक है। स्टोन के टेम्पल, टेम्पल कहाँ से आ गया? और एंशियंट ग्रीड वगैरह ये तो कोई है ही नहीं मेंशन, ठीक है, तो ए ऑप्शन पे तो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टॉर्सो मिला है एक मेल फिगर का हड़प्पा में, तो ये किस मटेरियल का बना हुआ है? ठीक है, जो आईवीसी सिविलाइजेशन है उसमें हड़प्पा जो साइट है ना एक एग्जैक्ट, वहां पे मेल फिगर का टॉर्सो मिला, मतलब ऊपर वाला दाढ़, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है बार बार। तो वो बना हुआ है भाई रेड सैंडस्टोन का, लाल चूना पत्थर का, ठीक है। तो रेड सैंडस्टोन का वो टॉर्सो बना हुआ है जो हड़प्पा में मिलता है। लोकेशन पूछ ले या किस स्टोन का बना हुआ है, वो भी आपको क्वेश्चन कन्वर्ट करना है, ठीक है। और ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल कहाँ पे मिलती है? मोहनजोदारो, इसका भी क्वेश्चन आता है बार बार, ठीक है। अब कुछ कहीं पे इसको काफी, मतलब इस पे बहस होती है और कहीं पे इसको माना जाता है कि सही एविडेंस है। वर्मिलियन, सिंदूर के एविडेंसेस मिले, वर्मिलियन शब्द लिखे ना, सिंदूर लाल, कहाँ पे मिले? मतलब जो स्कैल्प मिला है ना उसका, ह्यूमन बॉडी का सर, सर जो मिला है उसके अंदर ये लाल कलर का सिंदूर के एविडेंसेस मिले हैं जो कॉस्मेटिक में यूज किया जाता है। तो ये किस सिविलाइज, मतलब किस साइट पे मिले हैं? ये मिले हैं नौवा सारो, ठीक है, ये साइट पे मिले हैं। अब ये साइट कहाँ पे है? लगभग लगभग मेहरगढ़ के आसपास है, ठीक है, बलूचिस्तान के अंदर, तो वहां पे इसके एविडेंसेस मिले हैं। जो रेड ओकरा इन फीमेल स्कल, फीमेल के स्कल के अंदर मिले हैं ये, ठीक है। तो जो सिंदूर हम यूज करते हैं लेडीज वगैरह आजकल, तो उसी तरीके के एविडेंस वहां से मिल रहे हैं, ठीक है। तो लोकेशन वाइज क्वेश्चन आएगा, नौवा सारो मेहरगढ़ के आसपास, ठीक है, बलूचिस्तान पाकिस्तान। पेंटेड पॉट जिसपे एक ट्री से फिश लटकी हुई है और फॉक्स एनिमल उसके नीचे है, ठीक है। तो ये एविडेंसेस कहाँ पे मिले हैं? डिस्कवरी हुई है लोथल, लोथल वाली साइड से, ठीक है, गुजरात के अंदर, गल्फ ऑफ खंबात के पास इसकी डिस्कवरी हुई है। नेक्स्ट आ जाते हैं, राइस हस्क और ब्रान ये मिला है, ये हड़प्पा की किस साइट पे मिला है? जो राइस का हस्क होता है और ब्रान होता है, ये देखो दो साइट पे मिले हैं, लोथल पे भी मिले हैं और रंगपुर पे भी मिले हैं, लोथल भी गुजरात में और रंगपुर भी अपना गुजरात में, ठीक है, दोनों साइड से राइस के हस्क वगैरह मिले हैं। प्लो फील्ड, खेती करे हुए फील्ड, विजिबल फर्रोज, मतलब जो जैसे वुडन प्लो के साथ उसको खींचना, खेती करना, ठीक है। तो उसके एविडेंस कहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, प्लोइंग के एविडेंस कहाँ पे? कालीबंजन राजस्थान के अंदर, ठीक है, कालीबंगन राजस्थान। पीपल ऑफ हड़प्पा प्राइमरीली क्या थे? अब ऑलरेडी बता चुका हूँ, अर्बन थे ये लोग, ठीक है, रूरल नहीं थे ना नोमेडिक थे, इस कंफ्यूजन में मत रहना कि ये रूरल थे या नोमेडिक थे। नेक्स्ट आ जाता हूँ, which of the following statement about Harappan civilization correct regarding their interest in sports and recreation? मतलब देखो स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया है कि हड़प्पन वाले किस तरीके से स्पोर्ट्स खेलते होंगे, ठीक है। तो एविडेंसेस मिलते हैं डाइस के, टॉयज के, तो जिनको एविडेंस से पता चलता है कि वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड थे, ठीक है। तो डाइस वगैरह के एविडेंसेस वहां पे मिलते हैं, तो ये प्रोबेबल आंसर है इसका, डाइस और टॉयज, ठीक है। और साथ ही साथ ये अपने क्या बोलते हैं, कंचे वगैरह होते हैं ना, उनके भी मार्बल्स वगैरह, उनके भी एविडेंसेस मिलते हैं, कार्ड्स वगैरह, फिगरन वगैरह, तो उनके इंटरेस्ट को दिखाते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम प्रोवाइड आर्कियोलॉजी,
एविडेंस ऑफ हड़प्पा, हड़प्पा के लोगों के रिलेटेड कौन से वाले गेम से पता चलता है कि वो उनका इंटरेस्ट था स्पोर्ट्स और रिक्रिएशन में। ये डाइस वगैरह मिलती है वहाँ पे, तो डाइस गेम से उनका इंटरेस्ट दिखाई देता है। ठीक है। विच इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट वाज डिवाइडेड इनटू तीन पार्ट, मतलब एक एक ही ऐसी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट थी जिसमें तीन पार्ट थे, मतलब उसमें कोई सिंगल साइट नहीं थी, मतलब सिंगल जैसे दो होते थे ना, सिटाडेल और लोअर टाउन, उसमें दो नहीं थे, उसमें तीन थे, सिटाडेल, मिडिल टाउन और लोअर टाउन। ठीक है। तो ये साइट है अपना धोलावीरा। धोलावीरा ये ऐसी साइट है जहाँ पे तीन पार्ट है, उसके तीन पार्ट में डिवाइडेड है। अपर में रहते थे बड़े लोग, एलाइट, मिडिल में अपने ऑफिशियल जो काम करते थे स्किल्ड वर्कर, और थर्ड लोअर टाउन में कॉमन सिटीजन एंड ट्रेडर्स। विच इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज नो shows नो एविडेंस ऑफ सिटाडल, जहाँ पे सिटाडल है ही नहीं। ये मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। तो ये जो चनुआ दारो है ना, इस साइड पे ओनली मतलब फैक्ट्रीज वगैरह स्टेब्लिश थी, बीड मेकिंग वगैरह ये सब करते थे, सील्स वगैरह वगैरह बनाने वाली फैक्ट्रीज। तो ये पाकिस्तान के अंदर पड़ती है, सिंध सिंध के अंदर। तो यहाँ पे किसी तरीके का कोई स्टैडल नहीं था। ठीक है। स्टैडल तीन पार्ट में कहाँ पे थे, धौलावीरा में, और स्टैडल है ही नहीं, वो चनुआ दारो। ठीक। सिंध पाकिस्तान। जो मोस्ट कॉमन कलर यूज किया जाता था पॉटरीज के अंदर हड़प्पन लोगों के बीच में, तो उस कलर कौन सा था, रेड और ब्लैक होता था। ठीक है। रेड और ब्लैक मेन कलर होता था। रेड कलर की पॉटरी होती थी, उसमें ब्लैक कलर से जो भी लिखना, डिजाइन वगैरह बनाना, कोई मतलब ज्योमेट्री का हो या कोई पौधे का हो या फिर कोई एनिमल वगैरह, ये सब ब्लैक कलर से बनाए जाते हैं। ठीक है। फायर अल्टार के एविडेंसेस कहाँ से मिले, देखो फायर अल्टार भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कालीबंजन से मिले। फायर अल्टार हो, प्लो फील्ड हो, ये सब कालीबंजन से। ठीक है। हनुमानगढ़ के अंदर लोकेटेड है, राजस्थान में। एविडेंस फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन सजेस्ट वर्शिप ऑफ मेल एंड फीमेल क्रिएटर्स, मतलब मेल लिंगास एंड फीमेल योनिज के मतलब एविडेंस से पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की अपनी पूजा करते थे, वर्शिप करते थे। तो ये स्टोन सिंबल ऑफ लिंगा एंड योनि। ठीक है। लार्जेस्ट एंड मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वाटर रिजर्वायर, अब पानी को लेकर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वाटर से रिलेटेड, कंजर्वेशन से रिलेटेड ये किस इंडस वैली सिविलाइजेशन से इसके एविडेंसेस मिलते हैं, ये मिलते हैं धौलावीरा के अंदर। ठीक है। वाटर रिजर्वायर वगैरह वहीं से एविडेंस मिले हैं। अब मैच द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन आता है, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है और जिस रिवर के बैंक पे है वो बैंक रिवर्स भी दी हुई है, तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है। पहले से शुरू करेंगे, हड़प्पा रिवर, ये हड़प्पा साइट्स है वो किस रिवर बैंक पे थी, रावी रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी है इंडस की, करेक्ट है। मोहनजोदारो, जो कि इंडस रिवर के बैंक पे ही है, करेक्ट है। कालीबंजन, घग्गर रिवर के, और जिसको पहले हम बोलते थे सरस्वती, ठीक है, करेक्ट है। धौलावीरा ये इनकरेक्ट है, ये आइलैंड पे थी कच्छ के अंदर। ठीक है। तो ये नर्मदा रिवर की बैंक पे नहीं है। ठीक है। तो डी आंसर विल द करेक्ट, मतलब कि वो गलत है अल्टीमेटली। ठीक है। धौलावीरा कहाँ पे है, ये खदिर बेट आइलैंड में है, बिटवीन द मनहार और मनसार रिवुलेट के बीच में। ठीक है। खदिर बेट आइलैंड के अंदर, ना कि नर्मदा बैंक के रिवर पे। ठीक है। सिंपल। फिर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसी तरीके का। साइट्स हैं और वो किस कौन के एक्सकेवेटर थे, डिस्कवरर थे, उसके साथ भी मैच द फॉलोइंग कई बार आ जाता है। हड़प्पा को डिस्कवर किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा 1921, करेक्ट है। मोहनजोदारो को 1922 आरडी बनर्जी, करेक्ट है। धौलावीरा, धौलावीरा का बताइए, सही है गलत है। धौलावीरा आर एस बेस्ट, ये भी करेक्ट है। कालीबंजन, रखलदास बनर्जी, ये इनकरेक्ट है। कालीबंजन को रखलदास बनर्जी ने नहीं किया था। ठीक है। तो ये इनकरेक्ट है। काले इनकरेक्ट मैच है वो, कालीबंजन को एक घोष के द्वारा डिस्कवर किया गया था। ठीक है। मेनली क्या आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्या याद रखना होता है, साइट और किसके द्वारा डिस्कवरी, नाम को लेके एक दो बार देखना पड़ेगा। देखो हड़प्पा और मोहनजोदारो तो सबको याद रहता है, धौलावीरा, कालीबंजन, राखी गढ़ी, ठीक है, लोथल वगैरह, ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है, सुरकोटड़ा, ये सब में कंफ्यूजन रहता है, तो आपको एक दो बार देखना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ऐसी तरीके से एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट भी।
कौन सा इनकरेक्ट मैच है? देखो, काली बंजन, एक होश अभी ऑलरेडी बताया था, सही है। सुर कोटड़ा, जेपी जोशी, ये भी सही है। ठीक है। धौलावीरा, आरएस बिष्ट, ये भी सही है। हड़प्पा का गलत है। हड़प्पा को क्या, दयाराम साहनी जी। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो इजिएस्ट होता है ना उसी को गलत करके दे देते हैं, तो उससे भी क्वेश्चन कई बार कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। इन तीन के नाम भी आप रिवाइज कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल नॉट बीन फाउंड ऑन इंडस वैली सिविलाइजेशन? जो सील्स मिलती हैं इनमें से कौन सा एनिमल नहीं मिलता? देखो, हॉर्स नहीं मिलता, बाकी सब एनिमल की बात की हुई है मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर, कि ये सब जो अपना थ्री हॉर्न वाला सील मिला था, पोस्चर में बैठे थे, अपना पद्मासना में, वहां पे ये सब एनिमल्स भी थे। ठीक है। और यूनिकॉर्न का अलग से भी सील मिला है। ठीक है। बट जो हॉर्स है ना, वो हॉर्स कहीं भी नहीं मिलता है। ठीक है। एविडेंसेस कई बार होता है कि जिसको डिस्प्यूटेड है वो, कि हॉर्स भी पाया जाता था कोटा वगैरह में, बट उसको इतना मतलब उसको वो अभी कॉन्फ्लिक्टेड है। ठीक है। उसका एविडेंस नहीं है, तो ये सील्स में कहीं नहीं मिलता है। हॉर्स सील्स में किसी भी सील में नहीं पाया गया है। ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हड़प्पन स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज, कैसी थी ये थी पिक्टोग्राफिक, पिक्चर्स मतलब सिंबल्स के थ्रू। ठीक है। उससे अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हड़प्पन स्क्रिप्ट समटाइम बॉस्टो बॉस्ट्रोफेडन स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। बॉस्ट्रोफेडन स्क्रिप्ट में कैसे लिखते हैं? इसमें अल्टरनेट लाइन में चेंज सीक्वेंस चेंज होता है, पहले राइट टू लेफ्ट लिखेंगे, फिर अगली लाइन में लेफ्ट टू राइट लिखना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके का पैटर्न होता है। ठीक है। ये पहले यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ तक जाएंगे, फिर उसका वापस नहीं जाएंगे, फिर यहीं से सीधा राइट से शुरू कर देंगे, उस तरीके का होता है। ठीक है। लेफ्ट से शुरू कर देंगे, राइट से लेफ्ट, और फिर लेफ्ट से राइट, उस तरीके का बॉस्ट्रोफेडन, ये वाली स्क्रिप्ट यूज की जाती थी लिखने के लिए। रंगपुर वाली साइट है जो हड़प्पा की, वो किस स्टेट के अंदर है इंडिया का भी? ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। गुजरात के अंदर सिचुएटेड है। ठीक है। सौराष्ट्र के अंदर। मेसोपोटामिया के जो लोग हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को किस नाम से बोलते थे? ये ऑलरेडी लेक्चर्स में कवर कराऊंगा, अगर आपने अच्छे से देखोगे, मेलुआ नाम से बोला करते थे। ठीक है। टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन प्राइमरीली बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड थी, मतलब किस तरीके का था? ऑप्शंस पढ़िए। ग्रिड सिस्टम था, सही बात है, मतलब जैसे चेस बोर्ड का पैटर्न होता है उस तरीके का था। तो ठीक है, ग्रिड बेस्ड सिस्टम था इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाउन प्लानिंग का। फर्स्ट पर्सन टू नोटिस करने वाला और रिकॉर्ड करने वाला र्यून्स को हड़प्पा के, उनके एक्सकेवेशन से पहले, मतलब खुदाई होने से पहले ही ये रिकॉर्ड कर चुका था। ठीक है। वो पर्सनैलिटी कौन थे? तो वो पर्सनैलिटी थे इन सब में से चार्ल्स मैसन थे। ठीक है। ये सब दयाराम साहनी, आर डी बनर्जी, जॉन मार्शल वगैरह ये बाद में आए थे जिन्होंने खुदाई की थी, बट उससे पहले ये चार्ल्स मैसन उससे रिलेटेड बुक में लिख चुके थे। ठीक है। जब ये किसमें थे? ये एक्सप्लोरर थे, एंटिक्वेरियन थे। 1826 में जब ये अपने अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब के दौरे पे थे, तब इन्होंने ये सब कुछ देखा बर्ड विक्स वगैरह से रिलेटेड, तो उन्होंने अपनी बुक में सब मेंशन किया था। ठीक है। बाद में सब एग्जीक्यूशन से और मतलब ग्राउंड रियलिटी क्लियर हो गई। लापिस लजेली, ठीक है, हड़प्पा की जो साइट थी, जो लापिस लजेली थे, ट्रेड एंड ऑर्नामेंट मेकिंग के लिए कहाँ से आता था? ठीक है। कहाँ से ऑब्टेन करते थे? तो ये करते थे अफगानिस्तान वाली सोरतुगुई के पास बदा खासन वाले रीजन से। ठीक है। इस वाले रीजन से, अफगानिस्तान में जो सोरतुगुई साइट है ना, उसके पास से बदा बदा खसान रीजन था, वहां से लपिस लजेली मिलता था, जो ट्रेड और ऑर्नामेंट मेकिंग में हेल्पफुल रहता था। ठीक है। इसी के साथ साथ कुछ और भी आ जाते हैं कई बार, वो भी मैं बता देता हूँ। टिन कहाँ से आता था? ये भी अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया से आता था मेनली। कॉपर जो राजस्थान की खेतरी माइंस है, उससे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, बलूचिस्तान से भी आता था साथ साथ। गोल्ड आता था कोलर फील्ड्स, केजीएफ वाला। ठीक है। कर्नाटका। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं वन लाइनर में। टिन कहाँ से आता था, कॉपर कहाँ से आता था, गोल्ड कहाँ से आता था, और लपिस लेजुली में आपको एमसीक्यू में बताई थी। तो ये थे, मतलब ये लास्ट लेक्चर था आज का आईवीसी से रिलेटेड। इसके बाद मतलब कुछ और रिमेनिंग हो एक दो तो मैं अदर लेक्चर्स में कवर कर लूंगा, बट इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। तो आज ये था कंप्लीट आईवीसी का कवरेज। तो इसी तरीके से अपने जीएस के रिवीजन को कंप्लीट करना, हमारी सीरीज के साथ बने रहना। डेली बेसिस पे लेक्चर अपलोड होते हैं, 5 बजे एंशियंट हिस्ट्री का अपलोड हो रहा है, 7 बजे पॉलिटी का अपलोड हो रहा है। डेली अटेंड करो, अच्छे से पढ़ो, समझो, चीजों को रिलेट करके देखो। एक्सप्लेनेशन के थ्रू अच्छे से समझा रहा हूँ मैं आपको जितना हो सकता है पॉसिबल। और साथ साथ वीडियो को भी शॉर्ट रख रहा हूँ कि ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो। एक एक घंटे का कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। कुछ वीडियो बना दिए ऑलरेडी, पॉलिटी में थोड़े हो गए हैं, बट अभी शॉर्ट ही रखूंगा ड्यूरेशन। ठीक है। मिलिए, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।